के सीओ साहेब नीतीश कुमार हमनी के कोई जगह दी कहाँ हमनी जाए जाड़ा पाला में बताई लड़का बच्चा लेके कहाँ पकाए सो खाए सो। यहाँ पे मेरा घर द्वार नहीं है कहीं भी, यही जमीन मेरा माँ बाप दिया है। यहाँ रहने का ठीक है और ना जीने का ठीक है। अब समझिए सीओ साहब ये अन्याय किए हैं कि क्या किए हैं भाई। क्या सीओ साहब बताए थे इससे पहले, तोड़ने से पहले बताए थे ना बताना। सीओ साहब बोले कि महिला लोग नहीं मान रही है, इस पर लाठी चार्ज करो। तो महिला लोग पुलिस हम लोग को मारने लगे। सब सीओ साहब करवावले बनी बैठा के मरले बड़ो ना घर तुरले बड़ो सीओ खड़ा है। हाँ सीओ साहब अब बबुआल में माने हम कहते नहीं हम कितना दिन का हम पुरानिया भइनी आ हम जानत नहीं जे हमर कहिए के सास ससुर बसल भैया हैं आ ये बड़ा उजारो चलो हमनी कहां जाई से हैं ये बड़ा उजारो तलो ना। हां के आई रहो उजारे में? वे बाबू वाली आई रहन उजरवावे खातिर। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक कुमार सिंह। पहले समझिएगा माजरा क्या है, पीछे आप लुक देखिएगा। ये बिल्डिंग जो है मतलब कल प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ के अंचल अधिकारी के द्वारा इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और किसी प्रकार की पहले इनको मतलब बताया नहीं गया है कि ये बिल्डिंग को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, क्या कमी है क्या है। अब समझिए कि जैसे भी है सबका सब टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। देख लीजिए, पहले स्थिति देखिएगा। जितने भी सामान है, रहने वाला जितना भी है, क्योंकि अब ये लोग कहाँ जाएंगे पहले समझ जाइएगा। गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, रोजी रोटी अपना बसर करते हैं। देख लीजिए बिल्डिंग का स्थिति, और बिहार सरकार कितनी बड़ी अपनी नाकामियों को छिपाती है पहला अनुमान लगाइएगा। समझिएगा कि 2-3 रूम था, इतना छोटा छोटा रूम है और इस रूम को कल के द्वारा यहाँ प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है। फिलहाल हम लोग महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यह एक गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत भोपतपुर पंचायत के जलालपुर गांव में है। अब समझिए कि ये जो जमीन है शायद मेरे ख्याल से सरकारी या जो भी है, अब लोगों के द्वारा ही पता हम करेंगे कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है, क्योंकि इतने बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं परिवार की वजह से काफी ज्यादा टूट गए हैं। क्योंकि घर नहीं है तो अब लोग रहेंगे कहाँ। पहले ये लोग से हम लोग पूछ लेते हैं, एक बार जानते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या हो गई बार वो लोग के साथ है। सर हमनी के साथे हम कल बनिहारी करे गए रहनी। अच्छा। दूसरा के खेत में इधर, एक बार आके तूर दे हलो सीओ साहब बैठो रहनी, तोड़वा देहनी बैठ के। हमनी एक बार कोई सन रोए चिल्लाए लगनी सन कि गरीब आदमी वैसा साई फकीर के जात हमनी के एको बीता कहीं नहीं खे जननी जमीन नहीं खे ना, एको बीता नहीं खे हमनी के मांग चोंग के अब ये आंख का आंसू देख लीजिए सीओ साहब, थोड़ा सा भी अगर आपको शर्म आती हो तो थोड़ा समझ जाइएगा। आंख के आंसू देख लीजिएगा। खाए वाला आदमी हो साई फकीर ब्राह्मण के जात हमनी के तूर तड़ के चल गए लोरी बोलनी से तो लेडीज पुलिस हमनी के धक्का मार मार के हटा दे। मरबो कैले बालो? हाँ मरलहू बालो, आग लगा देले बालो घर में। वो अपने से बुतौलहू बावेलो पानी चला, आगो लगा देले बालो? आग भी लगा दिया। आगो पे लगा। अब समझिए कि प्रशासन क्या कर रही है, आग लगाने को इजाजत कौन दिया हुआ है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे क्योंकि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है किस तरीके से ये लोग काम किए हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या हो गई बच्चा ची माने हम कहते नहीं हम कितना दिन का हम पुरानिया भइनी आ हम जानत नहीं जे हमर कहिए के सास ससुर बसल भैया हैं आ ये बड़ा उजारो चलो हमनी कहां जाई से हैं ये बड़ा उजारो तलो ना। हां के आई रहो उजारे में? वे बाबू वाली आई रहन उजरवावे खातिर। अच्छा वे आई रहूं। हां सीओ आई रहन। अच्छा ये जमीन जो ना सरकारी जमीन है ना? हां सरकारी जमीन है। हां सरकारी जमीन है ना चाचा? हाँ सर सरकारी जमीन हमर 3 पुश्त पे उड़ा गए। हमर बाप दादा उड़ा 3 पुश्त उड़ा गइल बा। जी हां, दादा हमर ही पे मर गया, बाप मर गया, हम मर लाई रहे। और हमनी के 100 बरस से ऊपर आदमी रहता। हमनी के सीओ साहेब नीतीश कुमार हमनी के कोई जगह दी कहाँ हमनी जाए जाड़ा पाला में बताई लड़का बच्चा लेके कहाँ पकाए सो खाए सो। अच्छा कितना परिवार के लगभग घर उधार दिले बालो? 6 परिवार के उजाड़े ला क्या बोल रही हैं? सर अब सीओ साहब पैसा पर बिकाइल बड़न। सीओ साहब पैसा पैसा पर बिकाइल बड़न, कैसे बोल दीजिएगा? बोले बड़न ना तब सरकार नहीं। देखिए हम आकर सीओ साहब से बोले सीओ साहब किस लिए आप तुरवाते हैं, आप थोड़ा सा समय दीजिए हम लोग सामान अपना निकाल सके। सीओ साहब बोले कि एक भी सामान नहीं निकलेगा, जो है वो अभी उसी में दबा जाएगा। हम बोले कि नहीं देखिए हम लोग सामान निकाल देने दीजिए सीओ साहब, हम लोग गरीब हैं, उसके बाद तोड़ दीजिए चाहे क्या सबूत है। तो सीओ साहब बोले कि कुछ भी सबूत नहीं है, आप मेरे आदेश है कोर्ट से आदेश आया है। ये समझिए ये छोटी सी बच्ची का क्या गलती हो सकता है। ये छोटी सी बच्ची अभी घर में रहने के लिए बेताब है और समझिए परिवार अब कैसे रहेगा इस बात को आप समझिए। हालांकि यहाँ पे अंचल अधिकारी को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, कम से कम ये
समझिए 5-6 घरों का ये घर है और यहाँ से वहाँ तक का सभी बिल्डिंग तोड़ दिया गया। हम लोग के पास पैसा था, हम लोग पीछे की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग के तो खाने के लिए नहीं है, तो हम जमीन कैसे खरीदेंगे। तो सरकार के यही चाहिए कि गरीब को, जो आगे अमीर लिखा लिया पीछे, गरीब को आगे से हटा दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के घर चाहिए और जमीन चाहिए रहने। सरकार से क्या मांग करती हैं आप लोग? जमीन घर तुड़े आवेलो तो केहू से कुछ ना बोलो, घर में हमरा केहू ना रहुए। हमर मरद अवन कहीं की जा सामान में लिया, हमर गहना गुड़िया तब तक किरान लगा देबलु, ओई में दबा गो तो लोग जाके खींच के निकलुए। मतलब जबरदस्ती भी हो रहा है? हां जबरदस्ती जबरदस्ती भी हो रहा उसका हस्बैंड के 2 बाती टूट गए, वो अभी एडमिट है यहाँ सरकारी अस्पताल। हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में। इतना बड़ा मतलब काम करते हैं? जी सर, हम बोल रहे थे कि अभी मेरे ऑफिस को आने दीजिए, तब ताला हम तोड़ के निकाल लेंगे सामान। तो बोल रहे थे कि नहीं, उससे कहा थी, इतने दिन से कहा थी पहले निकालना चाहिए सामान। हम बोले कि नहीं मेरे ऑफिस को आने दीजिए, तो बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं, अब पहले नहीं निकाला तो हम अब तोड़ देंगे, अब हम नहीं छोड़ेंगे। जबरदस्ती एकदम। हाँ जबरदस्ती हो रहा था ना। सीओ साहब बोले कि महिला लोग नहीं मान रही है, इस पर लाठी चार्ज करो। तो महिला लोग, पुलिस हम लोग को मारने लगी तो हम क्या करें। अच्छा पुलिस से मार देना हाँ, पुलिस सीओ साहब पुलिस बोले ने कि अग्रवाल से हम कहानी कि जब तू लोग ना मन बोलोगे तो हम अग्रवाल के लगे जाए, तो अग्रवाल अपना माई के 14 वो का करेगा। घर बनवावे के चाहिए, क्या कहते नहीं दादी? सरकार हमनी के घर बना दे और कोई जगह दे हमनी के रहे के बा। सरकार जब ऑर्डर दे के तुरवा देलक तो हमनी के कहीं बसे के देवे के पड़ी सरकार के। ऐसा करे बात नहीं के, नहीं तो सरकार के गांव में बस धर देवे, हमनी के मर गई नहीं तो। अब समझिए ये आक्रोश में है और हम लोग अभी लखनी नवीगंज प्रखंड के अंतर्गत हैं और समझ जाइए ये लोग का घर बेघर हो गए हैं, घर तोड़ दिया गया है, प्रशासन के द्वारा ये किया गया है। और यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं सामान भी नहीं निकला है। हम लोग का पहले हम लोग का घर टूटा है, तो सब पेटी बाकस ओई में धसा दिए, सब हमनी के बर्बाद कर दिए लो सर। पनियारी करे वाला आदमी बेटी हमारी। अब समझिए ये लोग रो रही हैं। अब हम इस बात को क्यों ना दिखाएं, क्योंकि स्थिति देख लीजिए कैसे भी ये करके इसी तरीके से ये लोग चल रहे हैं और इसी स्थिति को हम लोग दिखाएंगे। हालांकि देख लीजिए कितना मतलब ये लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन आखिर कर क्या रही है? बिहार में आप देखिएगा अक्सर यह होता होगा, जो बड़े अधिकारी के लोग हैं, बड़े पैसे वाले पैमाने के लोग हैं, वो छोटे तकदीले के लोगों को दबा देते हैं। या तो वो पैसे के अभाव में दबा देते हैं या बड़े कारणों के अभाव में दबा देते हैं। सोचिए लोग गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं? अब समझ जाइए ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं, गुजर बसर करते हैं, परिवार चलता का सब सीओ साहब करवावले बनी, बैठा के मरले बड़ो ना, घर तुरले बड़ो। सीओ खड़ा है। हाँ सीओ साहब बबुआल में बाबू अली उसका साथ में है। अच्छा हाँ बाबू अली कौन है? बाबू अली कौन है? बाबू अली है, चांद के बेटा हजाम है। अच्छा हाँ वो पीछे जमीन है, उनका पीछे जमीन है, वो सब मिलकर ये काम कर दिए। अब समझिए कि ये 6 परिवार का घर ये कहाँ जाएगा, क्योंकि सीओ साहब जब इस तरीके का काम किए हैं और वीडियो साहब इस तरीके का काम किए हैं, बढ़िया अधिकारी इस तरीके का काम किए हैं, तो कम से कम आखिर परिवार के लोग जाए कहाँ? इनके लिए कम से कम उचित जगह देनी चाहिए। उचित देख मतलब समझिए कि एक ही घर नहीं है, आगे भी देखिए वो घर था, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। स्थिति पहले देख लीजिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। इधर लाइएगा थोड़ा सा कैमरा पर्सन। सबसे पहले समझ जाइएगा कि जितना भी यहाँ काफी ज्यादा गाड़ियां आई हुई थी और गाड़ियों के द्वारा ये सभी चीजों को तोड़ दिया गया है। ये देख लीजिए स्थिति किस तरीके से नुकसान है और समझिए कि ये लोग अब इसी घर परिवार में रहने के लिए बेघर हैं। अब कैसे ये लोग रहते होंगे जरा आप अनुमान लगाइएगा। मतलब अब हमें इस चीज को बताते हुए बेहद दुखी हो रहा है। आगे भी देखिए, उधर का भी स्थिति देख लीजिए। मतलब 1-2 घर यहाँ नहीं टूटा हुआ है, लगभग 5-6 घरों को तोड़ दिया गया है। आगे भी आपको दिखाएंगे, उस बिल्डिंग पर भी हम लोग चलेंगे। देख लीजिए स्थिति कितना, हालांकि हमको भी चलने में बड़ा दिक्कत हो पा रहा, लेकिन स्थिति देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से तुरा गया है, किस तरीके से प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया है। इस चीजों को हम लोग दिखा रहे हैं। हालांकि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मतलब नोटिस नहीं आया था, क्या नहीं आया था, तो वो बात की बात है। प्रशासन से जब बात होगी तो वो देखा जाएगा। ये देखिए किस तरीके से इस बिल्डिंग को भी तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि ये बन रहा था, रूम वूम होगा। अब मतलब समझिए कि प्रशासन आखिर क्या साबित करना चाहती है, प्रशासन आखिर क्या कर रही है, जरा आप अनुमान लगाइए। हम लोग जलालपुर में हैं और जलालपुर के ये लोग व्यक्ति हैं। इहो घर टूट गइल बना। हाँ यहाँ से वाले सब टूट गइल बा। जी सर। का मांग करो तनी सरकार से, का कहे हम सरकार से? हमनी के जगह जमीन को भी तक कहीं नहीं के, मांगे खाए वाला आदमी जात के फकीर, मांगे खाए वाला आदमी बनी, हम यहीं से कहाँ जाए सब। सरकार के जमीन में रोनी है। 1 पे ले रहा है ना,
वो आग लगा वो लोग आगे भी लगा दिए हैं लोग। जी हाँ, वो सिपाही लोग आग लगा, उन्होंने कहा आग लगाओ, चलिए हमरा का अच्छा आप लोग थे यहीं पे भाई, यहीं पे आप लोग थे? हाँ यही जा पड़ी। हाँ यही और आप- क्या हो गया आप लोग के साथ? क्या हो गया है, हमारा भी घर टूट गया है, हम लोग ये बाल बच्चा कहाँ लेकर जाएंगे इतना अच्छा ये बड़ा? आप ही का लड़का है? हाँ हमारा ही लड़का अब है, समझिए कहाँ लेकर इतने जाएंगे? इतना छोटा बच्चा है, मजदूर परिवार के ये लोग हैं। अब समझिए इतने छोटे बच्चे को लेकर ना घर है, अब मतलब समझिए कि ना रहने का ठीक है और ना जीने का ठीक है। अब समझिए सीओ साहब ये अन्याय किए हैं कि क्या किए हैं भाई? क्या सीओ साहब बताए थे इससे पहले, तोड़ने से पहले बताए थे? ना कुछ बताए थे जी ना सर, 3 महीना नोटिस पहले वोटिस कुछ नोटिस नहीं किया है। 3 महीना पहले, ओकरा बाद फिर कोई कुछ नहीं। हाँ। और क्या हुआ आप लोग के साथ? और दुर्गा जी मरले बड़े हम रहते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, ये गए हैं ना तो इनको मारे भी हैं शहीद। कौन मारे हैं? कौन मारा है? प्रशासन को लोग मारा है। दरोगा जी मारे जी हैं? हाँ, इसी जगह तो मारे हमको। क्या पूछे थे, क्या पूछे थे? हॉस्पिटल में हम गए थे कल रात को। रात को हॉस्पिटल ले गए हम कहे कि सर कहे आग लगाओ हॉस्पिटल गए तो पर्ची देखो रात का टाइम। अच्छा अच्छा इनको मारा भी गया है। अब समझिए कि ये मतलब समझिए कि ये मतलब हॉस्पिटल में गए थे, इनको इतना बुरी तरीके से पीटा गया है प्रशासन के द्वारा। मतलब समझिए कि घर खाली कराने आए हैं। और क्या क्या बोल रहे हैं? के द्वारा आम पब्लिक को भी गाली दिया गया। आम पब्लिक को आम पब्लिक को आप क्या करने रहे हो, क्या कर रहे हो बहन चोद साला ऐसे करके। ऐसे बोले हैं लोग? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा करता होता है। ऐसा बोलते हैं लोग। माँ को गाली दे रहा था। कौन गाली दे रहा पुलिस था? वाला जो लंबा ऐसा गोरा था ना, वो माँ को बोला था कि तू माँ अपने चुदवा रहा है, का इतने देर से सामान नहीं निकाल रहा है। उसके बाद नाम उसका उनका पता नहीं किया? उनका नाम नहीं पढ़ पाया। मतलब प्रशासन गाली भी दे रहा है। हाँ गाली दे रहा था। अब वो तो रोएगा ही ना, ये जिसका घर है वो तो समझिए कि ये लोगों का घर तोड़ दिया गया है। और भी ये लोग से पूछेंगे क्या बता रहे हैं कि हम पूछे सीओ साहब से कि आप आए हैं तो आदेश मतलब हाई कोर्ट का है कि किसका आदेश से मतलब घर तोड़ा जा रहा है। तो सफाई में सीधा बोले कि डीसीएलआर का आदेश है, बाकी बोले कि कोई पेपर होगा तो आप दिखाइए, तो बोले कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं, हम नहीं समझते हैं, मेरे पास फाइल है और मेरे पास ऑर्डर है तो तोड़ा जाएगा बस, यही सब बात हुआ है। बाकी जो प्रशासन के लोग थे आम पब्लिक को भी गाली दे रहा था। आप लोग नहीं पूछे कि भाई जब घर तोड़ रहे हैं तो हम लोग को कहाँ व्यवस्था आप लोग कीजिए, हमारा घर ऐसा कुछ नहीं है साहब, बोला गया भूमिहीन इंसान। देखिए हम बता रहे हैं, हम गाँव के यहाँ रहने वाले निवासी है, हम बचपन से देख रहे हैं, इन लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, भूमि इंसान है। और ये लोग मतलब घास फूस जो भी मतलब देख लीजिए, पलानी को तो दिखाइए कि मतलब अपना जोड़ के रोजी रोटी दिखाते इसी में रहते थे। बाल बच्चा है, ठंड सर्दी का मौसम है, घर टूट गया है, अभी लोग कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ सोएगा, मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा जाती है। अब इस चीजों को हम लोग क्यों ना दिखाएं? देखिए अब इनका उम्र कितना होता होगा, ये लोग यहीं रहते हैं और इसी परिवार में ये लोग गुजर बसर करते हैं। और भी लोग हैं, जितने लोग हैं ये सभी लोग फैमिली है। चलिए लड़की के कोई जगह नहीं है ससुराल क्या नाम में, पड़ी तो ना? किसी के खातिर। हाँ? तो यही आपका पर भी घर बना तोड़ दिया के है? जी सर। भाई बच्चा दू को लड़की बड़ी सा। अब ये चीज को आप समझिए। अब इस दुख को हम क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा इधर आइएगा। कल 50,000 जीविका में से उठा के लियली, जीविके में गई रही तले पुलिस धक्का का मरली सन, गिर गई पैसा। रात से ही बेखबर बाड़ी जननी। अब ये लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। यहाँ की बेटी है, इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या हो गई बड़वाला के साथ है? सर हम लोग यहाँ पे, मेरा घर द्वार नहीं है कहीं भी, यही जमीन मेरा माँ बाप दिया है। यहाँ पे मैं ने थोड़ा सा उठा करके उस पे करकट पलानी वलानी रख करके करकट रख के रह रहे थे हम। 2 बच्चा मेरा बच्चे 2 लड़की है, यहीं पे रह रहे थे। पैसा लोन उठाने गए थे, उसके बाद फोन आया घर से कि जल्दी आओ, ऐसा ऐसा बात है। पैसा 50,000 रुपया लेकर आए। वो लोग यहाँ पे आ रहे थे तो ताला नहीं तोड़ना खोलने दिया, और हम आ रहे थे तो पुलिस जो है लेडीज वो हमको ढकेल ढकेल करके मेरा पैसा भी गिर गया। पैसा भी गिर गया आपका? हाँ 50,000 रुपया। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं। अब समझिए ये मतलब बैंक से पैसा लेके आ रही थी, चाहे कहीं से लोन उठा के ला रही थी, उस पैसे को भी समझिए कि कहीं गिर गया। अब कौन ले गया नहीं पता है। गरीब परिवार की लड़की है, आप समझिए कि परिवार कैसे चलेगा। आप जरा अनुमान लगाइएगा। सीओ साहब इतने बड़े काम कर दिए हुए हैं, पैमाने पर आप देख लीजिए, हालत एक बार देख लीजिए, इस रोड का स्थिति देख लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि शायद इस जमीन को, इस घर को ध्वस्त कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि इस पंचायत में कितना सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, आप उधर जाके दिखाइएगा। यहाँ पे कई कितने 100 लोग हैं और इस बात को दिखा रहे हैं कि सीईओ साहब के द्वारा बहुत गलत काम कर दिया गया है। सीईओ साहब के द्वारा, यहाँ के जो भी आरओ ऑफिसर है उनके द्वारा यह सब किया गया। कौन कौन का अतिक्रमण? कोई भी अतिक्रमण नहीं है। देखिए सड़क पूरा इधर है, सड़क के बाद भी 10 कदम जमीन बचा हुआ है, उसके अंदर ही लोग बनाया हुआ है जो कुछ भी है अपना मकान। यहाँ मतलब अतिक्रमण नाम कुछ ऐसा चीज है नहीं है। अतिक्रमण होता है जहाँ दिक्कत होता है जाने आने का। यहाँ रास्ता देखिए पूरा क्लियर है, देख सकते हैं आप, इसे कटिया जाता है। सीओ साहब तो बोल रहे हैं कि बाबू अली के द्वारा एफआईआर किया गया, पहले से केस किया गया है। उनके बोल रहे हैं, अब किसके कहने पे बोले हैं ये तो हम लोग को कंफर्म पता नहीं है।
मगर वो जैसा भी हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ है ना जी ऐसा आप लोग मांग क्या कर रहे हैं मांग सरकार कर रहे हैं कि देखिए ये लोग गरीब आदमी है, ये लोग कोई भी मतलब व्यवस्था किया जाए रहने सहने का, जो कुछ भी हो। जमीन नहीं है इन लोगों के पास, भूमिहीन 1 इंच इंसान भी है, जमीन जो नहीं जाए है। तो जाए 1 कहाँ? इंच नहीं जी नहीं, 1 करीब इंच भी नहीं है। 150 साल सरकार देखा इसको रहा है, सर्वेक्षण जाए कराए कहाँ ये लोग अगला? और सर्वेक्षण करा करके इसको जमीन के लिए कहीं ऐसी करे सरकार। समझिए कि ये लोगों का कहना है कि जब सरकार इन्हें इस तरीके से बिल्डिंग इनका ध्वस्त कर दी तो कम से कम इन्हें रहने के लिए सरकार जगह दे, और कम से कम कहीं भी जगह दे, कम से कम ये लोग रह पाए, अपने परिवार का जीविका यापन कर पाए। आप समझ जाइए कि लोग का परिवार कैसे चलता होगा। आप देख लीजिए 1-2 यहाँ घर नहीं है, 5 घरों को यहाँ तोड़ दिया गया है, और प्रशासन के द्वारा जो भी अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले एक बार नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए, या कहीं व्यवस्था करना चाहिए। प्रशासन का भी एक काम होता है, दायित्व होता है। सीओ इस क्षेत्र के मतलब समझिए कि बड़े अधिकारी हैं, बीडीओ इस क्षेत्र के बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।